नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं या फिर जिन्होंने अपना मेडिकल स्टोर शुरुआत कर दिया है और जो खुद से प्रैक्टिस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपके फार्मेसी पर अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कहता है कि भैया हमको दर्द बुखार सा है और हरारत सा है तो हमें कोई दवा दे दीजिए आप। तो ऐसे स्थिति में आपको एज अ फार्मासिस्ट कौन कौन सी दवा देनी है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बता दूं कि आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, आप फार्मासिस्ट हैं। आप ये बात कान खोलकर आंख खोलकर दिल से समझ लें। ये सारी चीजें आपको एक डॉक्टर के सुपरविजन में ही करनी है। बिना डॉक्टर सुपरविजन के आपको किसी भी पेशेंट को कोई भी दवा नहीं देनी, क्योंकि ये उस पेशेंट के लिए जान का मामला हो सकता है। देखिए, अगर कोई पेशेंट आपके पास दर्द बुखार की समस्या लेकर के आता है तो जो सबसे कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको एज अ फार्मासिस्ट उनसे पूछनी है वो ये है कि पहली बात तो आपको ये पूछना, अगर वो महिला है तो पूछना है कि क्या प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो सेम चीज के लिए दवाइयां चेंज होया करती हैं। इसके अलावा आपको पूछना है कि आपको कोई हार्ट डिजीज है, बीपी की समस्या है या शुगर की समस्या है। ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से मॉनिटर करके ही काम करना है। अगर पहले बात कर लेते हैं, अगर कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है। देखिए, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है और वो दर्द बुखार समस्या लेकर के आपके पास आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको एक पैरासीटामॉल 500 mg दे देना है। इसका डोज होगा सुबह शाम और उसको वापस भेज देना है और कोई दवा नहीं देनी है उनको। ये तो हो गया प्रेग्नेंट लेडी के बारे में। अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसको ऐसी कोई समस्या नहीं है, ना उसको बीपी की समस्या है, ना हार्ट की समस्या है, ना कोई ओपन हार्ट सर्जरी कभी हुई है, तो ऐसे पेशेंट का करना है आपको कि दर्द बुखार में आपको शुरुआत करनी है एकदम जीरो से। कोशिश करें कि पेशेंट के पॉकेट के हिसाब से आप उनको डील करें। अगर पेशेंट का पैसा कम है तो आप उसको सिर्फ एक पैरासीटामॉल दे दें और एक एसी लॉक दे दें, उससे भी पेशेंट का काम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट थोड़ा बहुत कहता है कि हमको और अच्छी दवा दीजिए, हमें मतलब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें चैलेंज होते हैं कि अगर आपके एक टैबलेट से वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो वो पेशेंट दोबारा आपके पास भाग करके नहीं आएगा। तो आपको ये चीजें भी बहुत गौर से ध्यान में रखनी है। तो क्या करना है, आपको एक ऐसी दवा देनी है जिसमें एसिक्लोफिनैक और पैरासीटामॉल पड़ा हो। जैसे मार्केट में कई सारे ब्रांड नेम आते हैं, अगर मैं बात करूं तो सबसे फेमस नाम है जीरोडाल पी वगैरह का, आपको वो दे देना है। इसके अलावा हाइपर एसिडिटी ना हो, इसके लिए आप कोई भी चाहे तो पीपीआई दे दें, चाहे तो रेंटिडीन दे दें। पीपीआई में आप ओमेप्राजोल देने सस्ती पड़ती है, या फिर रेवेप्राजोल या फिर पेंटाप्राजोल सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट के पास पैसे कम है तो आप उसको एसिलाक दे करके काम चला सकते हैं। तो ऐसी दवा जिसमें एसिक्लोफिनैक और पैरासीटामॉल पड़ा हो। इसके अलावा हाइपर एसिडिटी ना हो, कि दर्द की दवाओं में हाइपर एसिडिटी हो जाती है अमूमन, तो आपको कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेवेप्राजोल या ओमेप्राजोल, एसिप्राजोल, या फिर सस्ती देनी है तो आपको रेंटिडीन दे करके आपको काम चलाना। तो ये दवा अगर आप सुबह शाम कम से कम 3 दवा दे देते हैं तो पेशेंट को आराम मिल जाएगा। उनसे बोल देना कि भाई साहब, हो सकता है कि आप एक टैबलेट खाएं और आपको आराम मिल जाए, लेकिन आपको ये खुराक पूरी करनी है, क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट हो, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आप कम से कम 3 की दवा दें, सस्ती दें। आप उसको पैरासीटामॉल दे दें, अगर ना उसके पैसा हो उसको तो पैसा हो उसको पैरासीटामॉल दे दें या फिर रेंटिडीन, लेकिन कम से कम 3 की दवा दें प्रॉपर डोज के हिसाब से। आप उसको प्रॉपर डोज बता दें और उसके बाद फिर पेशेंट का नंबर नोट कर लें और उससे फीडबैक जरूर लें। फीडबैक लेने से फायदा क्या होगा कि पेशेंट के दिमाग में आप रजिस्टर हो जाओगे और जब वो पेशेंट को और कुछ समस्या होगी तो वो आपके पास ही भाग करके आएगा। तो इस तरीके से आपको फॉलोअप भी करना है। आशा करता हूं कि जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था आप उसको समझ गए हों। फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। एक चीज बतानी है कि अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट के लवर हैं, तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है शिवनीता क्रिकेट। वो चैनल भी काफी जेन्युइन है, आप उस पर क्रिकेट की अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप क्रिकेट के फॉलोअर हैं तो मेरे उस चैनल पर विजिट करें, आपको वो चैनल भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी तक इस वीडियो में इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।